नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक में गुरुजी में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेलवे एलपी टेक्नीशियन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, एलपी टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है लगभग सभी जोनों में, और जहां का अभी तक नहीं आ पाया है उनका भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो अभी हम बात करने वाले हैं एनसीआर जोन का। और दोस्तों यहाँ पे एनसीआर में अगर हम बात करते हैं झांसी डिवीज़न का, तो वहाँ पर देखिए ज्वाइनिंग आना शुरू हो गया है टेक्नीशियन कैंडिडेट के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे 1 जुलाई से सभी को बुलाया गया है टेक्नीशियन कैंडिडेट को। और कौन कौन से डिपार्टमेंट को कब किस किस डेट में बुलाया गया है, एक दिन में लॉकडाउन का पालन करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ये सभी प्रोसेस कंप्लीट किए जा रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कि पर डे यहाँ पे कितने कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है और कौन से डिपार्टमेंट से कैंडिडेट को कब बुलाया गया है, वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिवीज़न पर क्या निर्देश आया हुआ है और इसके अलावा कौन कौन सी कैटेगरी का ज्वाइनिंग शुरू होने जा रहा है टेक्नीशियन में, वो भी हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे चैनल पे नए हैं, अभी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर झांसी डिवीज़न के, और देखते हैं कि टेक्नीशियन कौन कौन सी कैटेगरी की ज्वाइनिंग वहाँ पर आ चुकी है और कब उनको वहाँ पे रिपोर्ट करना है, कौन से डेट में। चलिए आपके सामने ओपन करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट झांसी डिवीज़न का। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने ओपन कर दिया है एनसीआर का ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि झांसी डिवीज़न का है। देखिए यहाँ पर झांसी डिवीज़न में आप पर्सनल में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आरआरबी आरआरसी अभ्यर्थियों हेतु ध्यानाकर्षण। और देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है सब हम देखने वाले हैं। इस पर देखिए यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, ज्वाइनिंग हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज। जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, देखिए उसका पीडीएफ यहाँ पे आपका अवेलेबल कर दिया गया है। जैसे आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, सैम्पल कॉल लेटर है। इसके अलावा इंडेमनिटी बॉन्ड जो है वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। फिर देखिए हम आगे बढ़ेंगे पेज में, तो आपको देखिए मिलेगा कोविड-19 से सुरक्षा के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कर कर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। अब देखिए अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे क्या संदेश है, ये आपका यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है। चलिए इसको हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े कि यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है सभी कैंडिडेट के लिए। इसको हम जूम कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, झांसी मंडल में कोविड-19 के कारण मार्च 2020 में भर्ती प्रक्रिया रोकी गई थी। सबको पता है ये बात कि मार्च में आपका जो ज्वाइनिंग आया हुआ था वो रोक दिया गया था कोविड-19 की वजह से, और अब नवीनतम नियमों के आधार पर सुचारू रूप से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थियों को सीमित संख्या 15 से 20 में, यानी दोस्तों यहाँ पे कोविड-19 को भी ध्यान में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए 15 से 20 कैंडिडेट को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। और एक ग्रुप के दस्तावेज सत्यापन पूर्ण होने के बाद उनके शेड्यूल जो बनेगा, शेड्यूल के अनुसार आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा और ट्रेनिंग आपकी शुरू की जाएगी। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्तमान में कुछ विभाग के, इन सभी प्रेजेंट टाइम में कुछ विभाग के टेक थर्ड के पैनल की तिथि दी जा रही है, और बहुत जल्द आपके जेई के लिए, एएलपी के लिए और टेक्नीशियन के लिए भी अन्य पैनलों की तिथि जारी की जाएगी। यानी एएलपी, जेई और टेक्नीशियन के जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनको भी बहुत जल्द ज्वाइनिंग मिलेगी और उनके डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए उनको मंडल पर बुलाया जाएगा। झांसी मंडल का प्रयास है कि यह प्रक्रिया निरंतर पूर्ण करते हुए यथाशीघ्र सभी अभ्यर्थियों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाए, और एक पैनल के सभी अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन या नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने पर तत्संबंधी विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण कोर्स प्रारंभ किया जाएगा। और आपका दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ये बात यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा बुलावा पत्र प्रेषित किया जाएगा। यानी दोस्तों बाई पोस्ट जो है आपको ज्वाइन लेटर भेजा जाएगा, और इसके अलावा नीचे दिए गए विवरण अनुसार आवश्यक प्रपत्र तैयार करके लाने होते हैं। और जो आपको वहाँ पे आपके ज्वाइन लेटर में जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे वो सभी कंप्लीट करके आपको वहाँ पे ले जाने होंगे। और देखिए क्या लिखा हुआ है, इस वेबसाइट पर लाए जाने वाले प्रपत्रों की सूची एवं फॉर्मेट उपलब्ध है। जो मैंने आपको फॉर्मेट पहले ही दिखा दिया है सभी फॉर्म्स का, अटेस्टेशन फॉर्म हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, आइडेंटिटी बॉन्ड हो, इसके अलावा जो भी आपके फॉर्मेट है सब मैंने ऊपर दिखा दिया है, सब आपके पीडीएफ में वहाँ पड़े हुए हैं, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों इस पूरे पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं और यहाँ से जो भी आप डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आवश्यक प्रपत्र यहाँ पे दिए गए हैं, कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके जाना है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्रॉट फॉर ज्वाइनिंग, चाहे वो टेक्नीशियन के हो, जेई के हो, एएलपी के हो, सबके लिए वही है। सभी दस्तावेज, सबसे पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, जो आपने कर रखा है कोर्स, उसका आपको डॉक्यूमेंट ले जाना होगा। मूल प्रपत्र एवं सत्यापित फोटोकॉपी 2 सेट में। उसका जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी होने चाहिए, साथ ही साथ 2 सेट आपके फोटोकॉपी भी होने चाहिए। इसके बाद देखिए बैंक पासबुक होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड की मूल प्रति और फोटोकॉपी भी होनी चाहिए, 4-5 कॉपी करवा लीजिएगा।
देखिए साक्षात्कार फॉर्म या अटेस्टेशन फॉर्म जो आपका है वो आपके होने चाहिए 2 सेट में, जिसमें फ़ोटो राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित होना अनिवार्य है। फिर देखिए फोर्थ में क्या है, चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो आपको जो 2 प्रति मिली हुई है दोनों का प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से और इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट सत्यापित करवाना होगा, वो आप करवा लीजिएगा और उसकी फ़ोटोकॉपी भी करवा लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों आगे कि यहाँ पे टेक्नीशियन कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे लिस्ट में नाम आया है। देखिए यहाँ पे टेक्नीशियन थर्ड पैनल पोजीशन आपका लिखा हुआ है और सभी डिपार्टमेंट यहाँ पे शो कर रहे हैं। टेक्नीशियन थर्ड इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल टीएल है, टीआरडी पीएसआई में है, टीआरडी ओएचई में है। इसके अलावा इंजीनियरिंग कारपेंटर है, डीजल मैकेनिकल है, डीजल इलेक्ट्रिकल है, डीजल टेलीकॉम है। और टेलीकॉम में देखिए यहाँ पर 136 कैटेगरी नंबर, 31 कैटेगरी नंबर, 47, 18, 52, 53, 49, 47 ये कैटेगरी नंबर भी मेंशन किया गया है। और डेट ऑफ कॉल यानी किस दिन उनको रिपोर्ट करना है अपने डिवीज़न में। देखिए आपका टेक्नीशियन थर्ड इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं, देखिए 1 जुलाई को उनको रिपोर्ट करना है, कैटेगरी नंबर 47 है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक टू सी लिस्ट, चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कितने कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल पावर में यहाँ पे बुलाए गए हैं 1 जुलाई को। तो फ्रेंड्स ये आप देख लीजिए, ये आपके आरआरबी 2020 टेक्नीशियन थर्ड इलेक्ट्रिकल पावर, डेट ऑफ कॉल 23/3/2020। पहले इनको 23/3/2020 को बुलाया गया था, लेकिन अब देखिए उसको पोस्टपोन कर दिया है और अब बुलाया गया है डेट ऑफ कॉल 1 जुलाई 2020 को हो गया है। और इसमें कितने कैंडिडेट मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, देखिए केवल 15 कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पे बुलाया गया है आपके डॉक्यूमेंट को सत्यापन करवाने के लिए और फिर ज्वाइनिंग के लिए इनको पूरा बुलाया जाएगा। तो ये आपके जो है पावर वाले कैंडिडेट्स हैं। चलिए अब देखते हैं अगली लिस्ट और वहाँ पे कौन से कैंडिडेट हैं उसको भी देख लेते हैं। फिर देखिए अगला आपका है इलेक्ट्रिकल का है, टीएल का, टीआरडी है, पीएसआई है, ओएचई का है। दोस्तों हम सभी लिस्ट आपको बारी बारी से दिखा देते हैं, यहाँ पे सभी लिस्ट आप देख लीजिए, उसके बाद हम बुलाते हैं आपको, देखते हैं कौन कौन से कैंडिडेट हैं। सभी लिस्ट आपको बारी बारी से यहाँ पे दिखा देंगे ओपन करके। उसके पहले हम आपको दिखा देते हैं आवश्यक निर्देश क्या आए हुए हैं आपके डिवीज़न की तरफ से। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, कोविड-19 की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने यह तय किया है कि आपको जो है बहुत ही सीमित संख्या में बुलावा पत्र भेजा जाएगा और एक दिन में कितने लोगों को बुलाया गया है इस बात की जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है। उसी के अकॉर्डिंग आपको आना होगा अपने ज्वाइनिंग के लिए। फिर देखिए आपके पास सभी के पास यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करे होना चाहिए आपके फ़ोन में। इसके अलावा मास्क अवश्य पहनना है आपको, सभी अभ्यर्थी इस बात को ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 3 है, यदि सभी अभ्यर्थी दिए गए तिथि पर उपस्थित हों, यदि कोई भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, तो जो आपके झांसी मंडल की ईमेल आईडी है, देखिए यहाँ पे लिखी गई है recruitmentjhansi@gmail.com पर आपको सूचित करना होगा। आप सूचित कर देंगे तो आपकी जो तिथि है वो बदल के दूसरे दिन कर दी जाएगी और आपको बुलाया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। इसलिए पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, यदि कोई भी अभ्यर्थी बिना सूचना दिए अनुपस्थित होता है, यानी कि बिना सूचना दिए आप एब्सेंट हो जाएंगे तो उसके प्रकरण में रेलवे बोर्ड के नियमानुसार आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। यानी जो भी उसको अपना प्रावधान बनाना होगा वो उस पर फॉलो करना पड़ेगा आपको। फिर देखिए निर्देशों में मांगे गए आवश्यक प्रपत्रों को ध्यान से पढ़ लें और सभी जो है आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेकर ही आपको नियुक्ति के लिए जाना होगा और नियुक्ति प्रक्रिया तभी पूर्ण की जा सकेगी। फिर देखिए पॉइंट नंबर 6 में क्या मेंशन किया गया है, सभी अभ्यर्थियों से पुनः अनुरोध है, जिस भी पैनल की तिथि अभी तक जारी नहीं की गई है इस बारे में भी बहुत जल्द आपको सूचित किया जाएगा। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप झांसी मंडल की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ट्रैक मशीन यानी टीएमसी एवं वर्कशॉप के अभ्यर्थियों के लिए ये सूचना है कि झांसी मंडल में उनकी कोई जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो अपने संबंधित कार्यालय में ही संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, ये लिस्ट आपकी आई हुई है उसको हम ओपन करके देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है और किस डेट में बुलाया गया है। चलिए बारी बारी से सभी हम यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहले मैंने इलेक्ट्रिकल पावर को दिखा दिया था आपको, जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर वाले 15 कैंडिडेट थे जिनको बुलाया गया था 1 जुलाई को। अब देखिए ये कैंडिडेट आपके हैं, यहाँ पे देखिए इनका पोस्ट क्या है, टेक्नीशियन थर्ड डीजल इलेक्ट्रिकल के हैं और इनको बुलाया गया है 14 जुलाई को, यानी 14 जुलाई 2020 को बुलाया गया है। और ये केवल पाँच कैंडिडेट है जिनको बुलाया गया है इस डिपार्टमेंट से। यहाँ पर देखिए रोल नंबर भी मेंशन किया गया है, कैंडिडेट का नाम है, फादर नेम है, पोस्ट है और किस दिन में बुलाया गया है वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो ये आपके हो गए डीजल इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट। चलिए अब देखते हैं अगली लिस्ट। ये देखिए आपके सामने ओपन कर दिया हूँ डीजल मैकेनिकल पोस्ट के लिए और यहाँ पर आप रोल नंबर में देख लीजिएगा, कैंडिडेट का नाम देख लीजिएगा, फादर नेम देख लीजिएगा और इनको कॉल किया गया है 13 जुलाई 2020 को। इसमें कितने कैंडिडेट हैं 13 जुलाई को जिनको बुलाया गया है ज्वाइनिंग के लिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पे टोटल जो कैंडिडेट हैं वो आपके 16 हैं
और दोस्तों सभी कैंडिडेट से मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने जो आपके डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को आप कंप्लीट बनवा लीजिएगा। बिना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुए वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं की जाएगी और फालतू में आपको दौड़ भाग करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप देख लीजिएगा, 13 जुलाई को आपको जाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सभी डॉक्यूमेंट्स बनवा लेने हैं। और ये बात हो गई थी आपकी डीजल मैकेनिकल की। चलिए अब आपके सामने ओपन करते हैं अगली लिस्ट। तो ये आपको देखिए लिस्ट, आप केवल या केवल 2 कैंडिडेट यहाँ पे हैं और ये आपका है कारपेंटर का। कारपेंटर इंजीनियरिंग में देखिए आपको इनको बुलाया गया है 10 जुलाई 2020 को। चूँकि इसकी सीटें भी बहुत कम होती हैं, इसमें कैंडिडेट भी बहुत कम होते हैं इस ट्रेड के, और यहाँ पे केवल 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाया है और यहाँ पे 2 ही सीटें थी, इसलिए जो है आपको दोनों को बुलाया गया है 10 जुलाई 2020 को रिपोर्ट करना है अपने डिवीज़न पे। चलिए अब देखते हैं अगली लिस्ट। तो फ्रेंड्स ये आपका देखिए इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट हैं, टीआरडी सेक्शन में पीएसआई के, देखिए टीआरडी पीएसआई के इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट हैं और यहाँ पे सभी का रोल नंबर मेंशन कर रखा है। रोल नंबर अपना मैच करवा लीजिएगा, नाम मैच करवा लीजिएगा। और इनको बुलाया गया है, डेट ऑफ कॉल जो इनको मिली है वो है 3 जुलाई 2020 का। और यहाँ पर भी केवल 15 कैंडिडेट को रखा गया है जिनको बुलाया गया है यहाँ पे। तो सभी जो कैंडिडेट हैं अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें और 3 जुलाई को अपने डिवीज़न पे रिपोर्ट करें और अपना नाम और नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगली जो लिस्ट है वो आपका देखिए है इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग का, और इनको बुलाया गया है 2 जुलाई 2020 को। और देखिए यहाँ पे कितने कैंडिडेट हैं, यहाँ पे टोटल जो कैंडिडेट हैं वो आपके हैं लगभग 19 कैंडिडेट जिनको यहाँ पे बुलाया गया है और 2 जुलाई को इनको रिपोर्ट करना है अपने डिवीज़न पे। और ये सभी कैंडिडेट आपके इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग के हैं, अपना रोल नंबर मैच करवा लीजिएगा। तो आप सभी ने वीडियो अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और फिर जिनका भी सिलेक्शन हुआ है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, कौन सा डिपार्टमेंट था वो भी मेंशन कर दीजिएगा। और एलपी टेक्नीशियन जितने भी कैंडिडेट हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कोई भी क्वेरी अगर होती है आपकी तो। और इसके अलावा जल्दी ही आपको नई अपडेट मिल जाएगी और आपको खुशखबरी भी बहुत जल्द हमारे चैनल पर मिलने वाली है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए